जिक्र देश के मिजाज का हो रहा है। आज की तारीख में वोट हो जाएं तो स्थिति क्या बनेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जिक्र हो चुका है। 85 सीट कुल, और इन 85 सीटों में से बहुत आगे बीजेपी है, लेकिन हमें लगता है कि एक साथ जोड़ते हुए चला जाए तब ज़्यादा उचित रहेगा। अब मामला बिहार का। ये दरअसल हिंदी पट्टी का पूरा मिजाज है, जिसमें खास तौर से एक वक्त राजनीति कांग्रेस की चलती थी, धीरे धीरे छत्रप आ गए, और छत्रप के बाद बीजेपी ने कमंडल का आंदोलन और अयोध्या, और इन सब के बीच देखिए बहुत बड़ा झटका किसके लिए है। सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए है। एक वक्त बीजेपी और जेडीयू साथ में, कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, वो शून्य पर आ रही हैं। यह एक स्थिति बन रही है। नहीं, कांग्रेस के पास 2 की 2 सीटें हैं, जो कि मतलब कोई ना लाभ ना घाटा, वही स्थिति बरकरार रहेगी। बीजेपी स्थिति 10 सीटें जुड़ रही हैं, 22 पे आ रही है, और 16 सीटों का घाटा हो रहा है नीतीश कुमार को। जनता दल यूनाइटेड को 20 सीटें हुआ करती थी, अब वो 4 पर पहुंच रही है। गठबंधन टूटा और कमोवेश बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को इससे हो रहा है और जनता दल यूनाइटेड के। लेकिन सवाल सिर्फ इसका नहीं है। छत्रप के तौर पर लालू यादव, रामविलास पासवान, आइए हम इसको आपको दिखाते हैं। इसके आगे हिस्से में चलते हैं। यहाँ बीजेपी को लाभ जरूर है, लेकिन ये देखिए एक बड़ा लाभ लालू प्रसाद यादव को भी है। कन्विक्टेड है, जमानत पे बाहर है, लेकिन बावजूद इसके जो भावना इस दौर में कहीं शिफ्ट होती नजर आ रही है, तो वो बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव के पक्ष में 7 सीटों का इजाफा 11 पर पहुंच रहे हैं। 4 पर थे, अब 11 पे पहुंच रहे हैं। रामविलास पासवान तो एक भी सीट ना ले पाए थे पिछली बार, इसलिए 1 सीट ले जाएं इस बार तो उनका ये खाता खुलेगा। एक वक्त सबसे ज्यादा मतों से हराने वाले नेता, 1 सीट इन्हें रुकना पड़ेगा। केसी त्यागी साहब, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग। बीजेपी से अलग होने के वक्त बार बार कहा गया था, लेकिन चुनाव विचारधारा ही महत्वपूर्ण होती है या कुछ दूसरे समीकरण मायने रखते हैं, क्योंकि सर्वे आपके खिलाफ है बिहार में। मैं कल एक दूसरे चैनल पर था तो उसके आंकड़े भिन्न थे, आपके चैनल के आंकड़े भिन्न हैं, और बिहार में जिन वर्गों की, जिन तबकों की राजनीति पिछले 40 वर्षों में समाजवादी आंदोलन में हुई है, उसके वाहक जनता दल यूनाइटेड हैं। और बिहार में जो दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो एम्पावरमेंट हुआ है, एक। दूसरा, सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो लड़ाई बिहार में लड़ी गई है, और जिस मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2002 के दंगों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न करने के विरोध में, तो हमारी आपसे असहमति है कि दोनों मुद्दों पर हमें जनता का भारी समर्थन है। और जो रैली इस समय संकल्प रैली जनता दल यू की हो रही है, उस तरह से, जिस तरह से उसमें अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी है और वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी, और हमारी राजनीति की जीत का इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। कल भारतीय जनता पार्टी ने श्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना करके श्री नरेंद्र मोदी को कर्पूरी ठाकुर जैसा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो जब मुख्य विरोधी दल भी, जो प्रधानमंत्री के दावेदार वाले त्यागी साहब, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जेपी के दौर के उदय थे। हमें तो ये भी लग रहा है उस समय सुशील मोदी हो, या रविशंकर प्रसाद हो, या नीतीश कुमार हो, या लालू यादव हो, सब एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे। सुशील मोदी ने कहा इन्हें भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए, जिस सभा की बात आप कर रहे हैं। हम खाली बिहार के हिस्से में देख रहे हैं कि जेपी आंदोलन से निकले हुए अलग अलग नेता अलग अलग धाराओं में चले गए, लेकिन आज की राजनीतिक समीकरण में संकट आप जनता दल यूनाइटेड का ये आ गया। आपने मोदी का नाम लेके छोड़ा जैसे ही पीएम, लेकिन लगातार साथ दिया, तो वो शिफ्ट कहां पर वोट हो रहा है, या तो बीजेपी में जा रहा है या आरजेडी में जा रहा है ना। मैंने माया भी नहीं, राम भी नहीं, हम ये कह रहे हैं आपसे। नहीं, मैं आपके विश्लेषण से मेरी असहमति इसलिए है कि जो मतदाता जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ा हुआ है, वो ऐसा मतदाता है जो जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जैसे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति दलित लोग हैं, और माइनॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा है जिनके साथ हमने एम्पावरमेंट किया है। और प्रसन्न जी, विद ऑल माई रेस्पेक्ट टू योर सी वोटर एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपकी बात से अपनी असहमति रखता हूं। और अभी 3 महीने और हैं, जिस तरह का जन उभार हमारी सभाओं में है,
हम आपके जो इस आंकलन को गलत साबित करेंगे, और इसलिए भी करेंगे कि अभी जो पिछला नहीं, ये आप आकलन गलत कीजिए। नहीं, किसी त्यागी साहब एक मिनट देखिए, हम लोग बहस करते हुए चले थे भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन बिहार में आके देख रहे हैं वो गाड़ी थोड़ी सी रुक रही है। सम्राट चौधरी हमारे साथ आरजेडी के नेता जुड़ चुके हैं। सम्राट चौधरी जी, एक चीज बताइए, लालू प्रसाद यादव आपके नेता, चेहरा दिल्ली में भी वही, बिहार में भी वही, पहचान उन्हीं की, जेल वही गए, जमानत पे वही निकले हुए हैं, बावजूद इसके हम एक कमाल देख रहे हैं कि 4 सीट से 11 सीट आप लोग पहुंच रहे हैं। वजह इसकी क्या है सम्राट जी? देखिए पिछले बार सांप्रदायिक वोटों का जिस तरह एकीकरण हुआ था जनता दल यू और बीजेपी के द्वारा, जो एक वोट कर और बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है, इस बार दोनों अलग हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग को आज भी उम्मीद है, आपने 11 सीट दी है, हम किसी भी हालत में 30 सीट से अधिक जीतेंगे। हम लोग इसी के लिए गठबंधन बनाने जा रहे हैं कि राजद, लोजपा और कांग्रेस का गठबंधन जब होगा तो आपको प्रसून जी जरूर हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप देखिएगा कि जिस बिहार में आपने जनता दल यू को 4 दिया है, बीजेपी कहीं 2-3 पे आके नहीं फंस जाए, क्योंकि इसी बिहार में याद करना होगा 90 के दौर में आदरणीय आडवाणी जी जब यहां आए थे, जो नरेंद्र मोदी जी के गुरु जी है, वो जब बिहार में कार सेवक के तो लेकर घूमने का काम कर रहे थे, तो इसी बिहार में गिरफ्तार करने का काम किया गया था। और उसके बाद जब चुनाव हुई थी तो 54 के 54 सीट बिहार में हम लोगों ने जीतने का काम किया था। नहीं, इसलिए आप एकदम कितनी सीट जीतेंगे हम इसको नहीं जा रहे हैं, और दुगना होने का हम खाली राजनीतिक परिस्थिति को आपके जरिए समझना चाह रहे हैं। कौन सा वोट आपके पास आ रहा है? वो मुस्लिम वोट बैंक है सांप्रदायिकता के नाम पर, या महंगाई के नाम पर आपको लग रहा है कि सब चीज फेल हो गया, या लग रहा है कि जी नहीं करप्शन भी कुछ हमारे साथ आ गया? वो कौन सा वोट बैंक है जो शिफ्ट होकर आप तक आ रहा है? हम यही खाली पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, जो सामाजिक न्याय के प्रोधा लालू प्रसाद जी बार बार अपने बीच में जिन वर्गों को लगातार जोड़ने का काम किए, चाहे पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, और जो माई समीकरण, जो ये पूरे समीकरण है, यह पूरी तरह एकजुट रहेगा और आपके यहां जो 11 ये बढ़ेगा। और जो भ्रष्टाचार का मामला आपने कहा, यह पूरी तरह प्लांटेड केस था जिसमें लालू प्रसाद जी को फंसाया गया, इसलिए इसमें कुछ होना ही नहीं। इसी चीज को जरा सा आगे बढ़ाते हैं। भदौरिया साहब भी हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं, बीएसपी के नेता। भदौरिया साहब, एक नई चीज देख रहे हैं कि अति पिछड़ा का जिक्र केसी त्यागी साहब ने किया। सामाजिक न्याय और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं हर तबके को साथ लेने की बात सम्राट जी ने की। हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, चूंकि बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है, एक मुश्त हमेशा से रहा है, रहते आया है। आप लोग बीएसपी में क्या देख रहे हैं कि उसमें कोई इजाफा क्यों नहीं हो पाता है? वो कमोवेश उसी परिस्थिति में इर्द गिर्द है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं, बहुत घाटा नहीं, विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? भदौरिया जी। देखिए, हमारा वोट जो है लगातार, आप जानते हैं जब से ये पार्टी बनी है लगातार इसमें वृद्धि होती रही है, और हम 2007 तक आते आते एक निर्णायक भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से देने में हम लोग बन गए हैं। अब जहां तक ये मौजूदा चुनाव के जो आपने साइकोलॉजिकल जो रिजल्ट्स निकाले हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जो पिछड़ा वर्ग है खास तौर से, वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी संख्या के अंदर जुड़ेगा। और इसके अलावा जो सेकुलर वोट है, माइनॉरिटीज का वोट है, ये भी हमारे साथ जुड़ रहा है। तो हमारा जो वोट 26% वोट था 2012 के चुनाव के अंदर विधानसभा के, और अब 2014 के अंदर जब 1.5-2 साल बाद चुनाव होगा, तो उसमें हमारा वोट मैं समझता हूं कि 4-5% बढ़ेगा और सीटों में इसका बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ओके, एक बात तो सामने आ रही है इस बहस में, एक चीज तो निकल कर आ रही है कि माइनॉरिटीज वोट को लेने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी के दावे यूपी में हैं, और बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस और रामविलास पासवान के भी दावे हैं। एक तरफ एक दूसरी पार्टी के तौर पर बीजेपी खड़ी। क्या बीजेपी को इसी का लाभ हो रहा है? बीजेपी के पास चले उससे पहले झारखंड वाला हिस्सा हम जोड़ते चलते हैं, क्योंकि झारखंड में 14 सीटें हैं, और ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी
उत्तराखंड, बिहार और झारखंड को मिला देंगे तो कुल 139 सीटें बन जाएंगी। हम जरा झारखंड के हिस्से को जोड़ते हुए चले, तब एक और नजरिया साफ होगा। झारखंड में कांग्रेस को 1 सीट, पिछली बार 1 भी नहीं मिली थी। बीजेपी को 8 सीट मिली थी, 8 ही सीट मिलेगी। इसका मतलब है बीजेपी की कोई बहुत मेहनत नहीं की। एक वक्त बाबूलाल मरांडी थे, उनको हटाया, फिर नया चेहरा लाया, चीजें सुलझ नहीं रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीट, पहले भी 2 थी। 1 सीट का बाबूलाल मरांडी को जरूर फायदा हो रहा है। जेवीएम जो कि झारखंड विकास पार्टी है 2 सीट पर आ रही है, 1 सीट से निकल कर आ रही है। और ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि दरअसल इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट को 1 सीट यहां पर मिल रही है। कुल 14 सीट, 139 सीटों का आंकड़ा अभी तक आया है। और बीजेपी के पक्ष में अगर इन सभी में जोड़ दीजिए तो 64 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं और कांग्रेस के पास निजी तौर पर 8 सीट आ रही है। यह स्थिति उस हिंदी पट्टी का है जो बिहार यूपी एक दौर में था, बट गया। सुधांशु जी, वजह क्या यही है कि वोट बैंक की लड़ाई बीजेपी बिल्कुल अलग खड़ी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ उस वोट बैंक की लड़ाई में जो छत्रप हैं और कांग्रेस है उनके बीच संघर्ष है, इसी का लाभ है? देखिए, जो बिहार की तस्वीर आपने दिखाई ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी के 15 वर्ष के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष सदैव भाजपा का था और जब जनता दल यू से उस जमाने में जो समता पार्टी थी, हमारा गठबंधन नहीं हुआ था और लालू जी अपने चरम उत्कर्ष पे थे 1995 में, तो भाजपा के 42 विधायक और समता पार्टी के 7 विधायक थे। तो बहुत साफ है कि हमसे हटने के बाद उनको नुकसान हुआ, हमारी शक्ति यथावत है। बाकी अभी आपने देखा तीनों दलों ने कहीं ना कहीं सामाजिक वर्ग की बात की, अपने वोट बैंक की बात की और माइनॉरिटी वोट की बात की। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये सभी दल कहीं ना कहीं वर्ग, जाति और संप्रदाय के आधार पर वोटरों को प्रभावित करना चाह रहे हैं, मगर वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा संप्रदाय और वर्ग से अलग हटकर महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो आपका पूरा आप अविभाजित उत्तर प्रदेश और बिहार ले लें, यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड, उसमें जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और जनता दल और यू और जो आपने देखा आरजेडी को जो लाभ हुआ है वो ये हुआ है कि जनता दल यू और हमारा जो गठबंधन था उसमें एक सामाजिक समीकरण का भी गठबंधन था, वो टूटा है, उतना उनको लाभ दिखाई पड़ा है। और जो सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर उन्होंने जो सोचा था कि उन्हें कुछ अल्पसंख्यक मतों का लाभ मिलेगा, यद्यपि केसी त्यागी जी का मानना है कि उन्हें मिल रहा है, परंतु आपके सर्वे में जो दिखाई पड़ रहा है वो मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। हम किसी त्यागी साहब आ रहे हैं, लेकिन एक चीज और हम जरा जोड़ दें, चूंकि 139 सीट तक पहुंचे थे, हमें लगता है हम फटाफट इसमें 2 राज्य और जोड़ना चाहेंगे, वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्योंकि बीजेपी जिस लिहाज से इसमें दिखाई दे रही है, हमको लग रहा है पहले बीजेपी वाला हिस्सा एक बड़ा महत्वपूर्ण है, यह हिंदी पट्टी वाला जो पूरा हिस्सा है। हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कुल 24 सीटें हैं, यहां पर बड़ी सीधी लड़ाई है। कांग्रेस यहां पर 12 से 6 पर आ रही है, फिर घाटा। बीजेपी 16 से 22 पर पहुंच रही है, जबरदस्त लाभ। और यह एक पॉजिटिव वोट इसलिए क्योंकि एकमात्र राज्य है जहां पिछले दिनों चुनाव भी हुए तो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में चीजें गई, वो एक पॉजिटिव वोट था। 16 से 22 और बीएसपी 1 सीट मिली थी, वो 1 ही सीट मिल रही है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। अब इसमें छत्तीसगढ़ हम जोड़ देते हैं फटाफट। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं कुल, उन 11 सीटें में भी सीधी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की। लेकिन यहां बड़ा महत्वपूर्ण है, बीजेपी को विधानसभा में जीत जरूर मिली, लेकिन बीजेपी की सीट घट रही है, 10 से 8 पर पहुंच रही है और कांग्रेस की सीट 1 से 3 पर पहुंच रही है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में लाभ हो रहा है। कुल मिला के 174 सीट हम अभी तक आपको दिखा चुके हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के हिस्से में 174 में से सिर्फ 17 सीटें आई हैं। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सिर्फ 17 सीट, और दूसरी तरफ बीजेपी 94 सीट ले चुकी है। हिंदी पट्टी में एक राज्य और है, राजस्थान। हमें लगता है उसको जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको जब जोड़ेंगे तो 199 कुल सीट हो जाएगी। राजस्थान की स्थिति हम आपको दिखा देते हैं, वहां पर 25 सीटें। कांग्रेस को यहां पर जबरदस्त राजस्थान में झटका विधानसभा में लगा है और लोकसभा में तो और जबरदस्त झटका लग रहा है। 20 सीट मिली थी, इस बार 3 सीटें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी बहुत जबरदस्त लाभ, 4 से 21 पर पहुंच रही है, यानी 17 सीटों का इजाफा दिखाई दे रहा है। इंडिपेंडेंट के हिस्से में 1 सीट आ रही है। और ये जो पूरी हिंदी पट्टी है जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान, कुल सभी सीटों को जोड़ दीजिएगा तो 199 सीटें हैं और बीजेपी के हिस्से में 115 सीटें यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ
20 सीट दिखाई दे रही है। त्यागी साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम आप ही के पास आ रहे थे, क्या यह सौदा आप लोगों के लिए, विचारधारा वाला सौदा, भारी तो नहीं रहा, या आपको ऐसा लग रहा है कि जी नहीं, एक बड़ी लंबी लड़ाई के लिए आप लोग निकले, ये तो होना ही था? देखिए, ऐसा है, जिस समय हमारा गठबंधन टूट रहा था, हम अलग हो रहे थे, तो जो अपने मित्र हैं सुधांशु जी, इनको जानकारी है, हमने तब भी इनसे कहा था कि इन सज्जन के नेतृत्व में हमें लगता है कि देश के सभी वर्गों को लेकर चलने की इनकी क्षमता नहीं है। हम गठबंधन से आए हैं तो एक सैद्धांतिक सवाल पर आए, और वो सैद्धांतिक सवाल ये था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय इनकी राजनीति से सहमत नहीं थे। समाजवादी आंदोलन का जो पुराना इतिहास है, हम कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे हमारे पुर के, नहीं, और जिस दिन अलग हुए थे, कहां इतिहास में जा रहे हैं, हम तो एकदम आज की बात करने की स्थिति में आज आ गए हैं, क्योंकि हम उसका एक हिस्सा आपको बतला देते हैं कि रविदास जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविदास जी, मुलायम सिंह ने आज ही बनारस में रैली की और कहा यूपी को गुजरात नहीं बनने देंगे, और यूपी के गोरखपुर में मोदी रैली करते हैं और कहते हैं कि गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। ये तलखी और ये मिजाज आ गया है इस राजनीतिक मैदान में। क्या आपको लग रहा है रविदास जी, वजह बीजेपी के आगे बढ़ने की, जो इन जगहों पर बढ़ रही है, अगर बढ़ेगी, ये तो अभी मान लीजिए सर्वे, मोदी है या कुछ और है? रविदास जी देखिए, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची घोषित नहीं हुई है। जब सूची घोषित होगी तब आप देखेंगे कई जगहों पर अंतरंग होगी, जगह विद्रोही खड़े होंगे और कई जगह समीकरण बदलेंगे। आप चुनाव इसके बाद, टिकट घोषित होने के बाद जब आप सर्वे करेंगे तो कुछ परिणाम और अलग निकलेंगे। दूसरा में ये कहनी है, हम ये चाहते हैं कि चुनाव मुद्दों पर हो। आज चुनाव लोकसभा के होते हैं और लगातार जो मैंने कहा, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, भूख बढ़ी है, लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि चुनाव इन मुद्दों पर हो। इसलिए ये चुनाव जब मुद्दों पर होंगे तब आप देखिएगा कि जनता की सही। चलिए, आप ये जो मान रहे हैं कि जो महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सम्राट जी आपको क्या लगता है, मोदी ही मुद्दा हो गए हैं इसलिए सब चीज केंद्रित होती जा रही है मोदी की तरफ, या उसकी वजह कुछ और है? देखिए, जिस तरह मोदी जी बार पूरे देश में जिस तरह मीडिया को हाईजैक करके अपने चेहरा को दिखाने का काम कर रहे हैं, उसी तस्वीर आना नहीं है, ये कंफर्म रहिए प्रसून जी। बिहार ये इतिहास रहा है, इनके गुरुजी को बिहार के लोगों ने भी माफ नहीं किया था, ये उनके ही चेले हैं, इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए। बिहार में किसी भी हालत में ये डबल अक्षर में नहीं जाने वाले। ओके, भदौरिया जी, वजह क्या लग रही है कि नरेंद्र मोदी मुद्दा बनते जा रहे हैं और सारी पार्टियां मोदी का नाम लेकर टूट पड़ी हैं, इसका लाभ बीजेपी को मिलने लगा है क्योंकि बड़ी साफ रेखा दिखाई दे रही है, या कुछ और वजह है? देखिए, सांप्रदायिकता तो देखिए, अगर ऐसा कुछ यदि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से 2002 के दंगे हटा दिए जाए। आपका प्रश्न मेरे से है? जी भदौरिया जी, हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? तो देखिए, मोदी जी के बारे में बहुत अतिशयोक्ति की जा रही है। इसी दिल्ली शहर के अंदर मोदी जी की बहुत बड़ी रैली हुई और लोगों ने ये कह दिया कि अब बहुत बड़ी आंधी दिल्ली शहर के अंदर श्री मोदी जी की आने वाली है। और जब चुनाव के परिणाम आए तो हम लोगों ने देखा कि 2013 के असेंबली इलेक्शन के अंदर उनका वोट परसेंटेज और घट गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार भी आप देखिएगा कि ये जब मोदी जी का लिफाफा फटेगा तो ये कुछ नहीं निकलेगा, आपको उनकी नहीं कुछ नहीं निकलेगा, खाली निकलेगा। हाँ सुधांशु जी, एक कमेंट हम आपसे इस हिस्से में जरूर चाहेंगे, क्योंकि हम पूरी हिंदी पट्टी को दिखा दिया है। खाली तो नहीं निकलेगा, खाली तो नहीं निकलेगा, पर इतना भी भरा हुआ नहीं निकलेगा। सुधांशु जी, आपका कमेंट क्या? 199 सीट हम दिखा चुके, 115 सीट बीजेपी के हक में जाती हुई सर्वे में है। देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पर कई बार कहा है कि देश की जनता का मूड पिछले 8-9 सालों से जिस भी चुनाव में जा रहा है, निर्णायक मत दे रहा है। आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी उसने यही किया है। इसलिए मेरा पूरा यह विश्वास है कि ये पूरे हिंदी पट्टी में जो ट्रेंड आपने दिखाया है और डिसाइसिव बढ़ेगा। और जो भदौरिया जी ने दिल्ली का उदाहरण दिया, उससे देश की जनता साफ समझ गई है कि भाजपा के अलावा किसी भी दल को दिया गया वोट, चाहे वो कांग्रेस के विरुद्ध हमसे ज्यादा तीखी भाषा बोल रहा हो,
घुमा फिराकर कांग्रेस की तरफ ही चला जाएगा। ये तथाकथित थर्ड फ्रंट का दिवा स्वप्न भी कांग्रेस के समर्थन से ही होगा। इसलिए जनता यदि वास्तविकता में कांग्रेस से मुक्ति चाहेगी तो मेरा निश्चित विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की तरफ वो चलिए पहले राउंड में 199 यानी तकरीबन 200 सीट के जो हिस्सा है वो बीजेपी लगभग बहुमत में नजर आ रही है, लेकिन क्या आगे भी हमें